हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है एग्जाम में पास चैनल में। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें ओवरऑल 3 क्वेश्चन हैं। तो आज इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो जान फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। A4 शीट पे करते हैं। डिफिनेशन दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, ठीक है। तो उसको पहले डिफिनेशन जान लेते हैं। डिफिनेशन आप लोग के बुक में दिया है, पहले वो सारा देख लीजिएगा, ठीक है। मैं उसी से लिख रही हूँ डिफिनेशन, ठीक है। तो फिर लिखते हैं दी हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ टू और मोर गिवन number is the highest or greatest of their common factors. It is also known as the greatest common divisor GCD बोलते हैं इससे, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है ये, इसमें पहले इसको देख जानते हैं। दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ टू और मोर गिवन नंबर इज द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर। इट इज आल्सो नोन एज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है। तो इसको यहाँ सॉल्व करते, कोई भी नंबर है उसका नंबर है तो उसको ग्रेटेस्ट कॉमन निकाल लीजिए, वही इसी को HCF कहते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो इसको समझ में आ जाएगा। देखिए, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन सभी का HCF निकालना है। तो पहले LCM से निकाल के फिर HCF निकालते हैं, ठीक है। पहले 18 का LCM निकालते हैं। 18 का LCM क्या हो सकता है, 2 से डिवाइड करिए, यहाँ 9 होगा। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 से जाएगा तो यहाँ 3 3 जा 9 होगा। फिर 3 से जाएगा तो यहाँ 1 होगा। तो इसका क्या हुआ, 18 का क्या हुआ, यहाँ पे ए करिएगा, ए नंबर करिएगा। यहाँ द फैक्टर ऑफ 18 इक्वल करिएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3 ठीक है। और फिर 48 का निकालिए, 48 का 2 से करिए, 2 4 4 24 2 ज़ा 48। फिर 12 टाइम्स 12 जाएगा, यहाँ 2 से जाएगा तो यहाँ 12 जाएगा। फिर 2 से जाइएगा तो यहाँ 6 टाइम्स जाएगा। फिर 2 से जाइए तो यहाँ 3 जाएगा। फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा तो यहाँ 3 यहाँ 1 होगा, ठीक है। तो ये हुआ। अब तो यहाँ पे लिखिए दी फैक्टर ऑफ 48। 48 का फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2। देखिए कितना 2 है, 1 2 3 4 4 है ना, तो 4 लिख लीजिए, फिर 3 है। अब यहाँ क्या करेंगे, दी HCF ऑफ 18 एंड 48 इक्वल। अब इसमें जो कॉमन है उसको ऐसे सर्कल बना लीजिए। देखिए यहाँ 2 कॉमन है ना, तो एक सर्कल ऐसे बना लीजिए। और यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ देखिए 3 कॉमन है, तो इसको ऐसे सर्कल बना लीजिए, ये देखिए ऐसे, ठीक है। ये बन गया बस। और देखिए और कुछ कॉमन है नहीं, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। ये आप लोग का आंसर हो गया पहला। इसी को कॉमन मतलब जो दोनों में कॉमन मिल जाए। देखिए 2 2 कॉमन मिल रहा है और एक 3 3 मिल रहा है। और यहाँ देखिए, यहाँ 3 है नहीं है, यहाँ पे देखिए 3 मतलब 2 है, तो यहाँ 3 2 है नहीं है, एक ही 2 है। तो ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, 6 होगा इन दोनों का।
ये हो गया। अब बी नंबर करते हैं। बी नंबर में क्या देखिए 30 दिया है, 30 को पहले निकालते हैं। 30 को 2 टाइम्स ले जाते हैं। 2 टाइम्स ले टाइम्स जाएगा नहीं, 3 टाइम्स जाएगा। फिर 3 टाइम्स कितना 5 होगा। फिर 5 टाइम्स जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर क्या करेंगे, तो यहाँ मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। ऐसे आप लोग लिख के फिर इसको करिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। 15 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये हुआ। अब फिर उसके बाद 42 है, 42 का करिए। 42 का निकालिए फैक्टर। यहाँ पर टू से ले जाइए। यहाँ 2 2 जा 4, फिर यहाँ 1, फिर 3 से ले जाइए। 7 7 3 जा कितना होगा 21, और फिर उसके बाद 7 टाइम्स ले जाइए, फिर यहाँ 1। ठीक है, तो यहाँ कितना है 42। 42 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 2, ये फैक्टर ऑफ द 42, 2 3 और फिर उसके बाद 7। अब इन दोनों में क्या कॉमन क्या है, ये है, देखिए कॉमन ये है, और क्या है, ये है। ठीक है, तो इनका क्या होगा एच सी एफ, द एच सी एफ ऑफ 15 एंड 42 इक्वल कितना, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 6। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। बी नंबर भी हो गया। अब सी नंबर में देखिए, सी नंबर में देखिए 18 और 60 दिया है। 18 और 60 का निकालते हैं। 18 का पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, 18 का निकालिए। 18 का निकालते हैं। 18 का ये निकल रहा था, देखिए 18 का ये निकाल लेते ना, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं यहीं पर। ठीक है, 18 का करते हैं पहले। सी नंबर यहाँ लिखिए, 18 यहाँ करिए और फिर ऐसे करिए। 18 का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 किए थे, हो गया। 18 का हो गया। अब 60 का निकालते हैं। 60 का 2 से ले जाते हैं। 2 से ले जाएंगे 30 टाइम्स जाएगा, और फिर 2 से ले जाते हैं 15 होगा। फिर 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। फिर 5 टाइम्स, फिर कितने 5 से जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है, तो ये हुआ। अब यहाँ पे क्या करिए, यहाँ 60 का फैक्टर से लिख लीजिए। 60 का फैक्टर क्या, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये हुआ। अब एफ दी एच सी एफ ऑफ 18 एंड 60 कितना होगा, 18 एंड 60, 60 का कितना होगा। इसमें देखिए सर्कल करिए, ये देखिए 2 हुआ, और क्या हुआ, हो गया, और ये 3 होगा। देखिए एक 3 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ 6, ये भी 6 आंसर होगा। 6 हुआ ना। अब ये डी नंबर देखते हैं। डी नंबर में 27 देखिए, डी नंबर में 27 और 63 दिया है। 27 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स ले जाते हैं। 9 3 जा कितना होगा, 9 3 जा 27, फिर 3 टाइम्स यहाँ 3, फिर 3 टाइम्स यहाँ 1। तो इसका क्या हुआ, यहाँ स्पेस है, देखते हैं। स्पेस नहीं है, यहीं करते हैं इसी का। 3 का फैक्टर क्या क्या हुआ, 3 का वो 27 का फैक्टर क्या क्या हुआ। 27 का फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और फिर उसके बाद 63 दिया। 63 का करते हैं। 2 टाइम्स जाएगा, 2 से जाएगा, ये नहीं 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 से 3 3 3 2 जा 6 हुआ, 2 जा, और फिर 3 1 जा 3, ये हुआ। फिर कितने टाइम्स, 3 टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स 7 टाइम्स, फिर 7 से जाएगा, फिर 1 टाइम्स। तो 63 का क्या हुआ, 63 का फैक्टर क्या क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। इसमें कॉमन क्या है, ये 3 है और ये 3 है। ठीक है, 2 3 है। तो द फैक्टर द एच सी एफ ऑफ 27 एंड 63 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3 9। ठीक है, एच सी एफ ये होगा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। हाईएस्ट कॉमन जो दोनों में होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हुआ 9, ये आप लोग का आंसर होगा। और फिर ई नंबर में क्या दिया है, ई नंबर में 36 एंड 84 दिया है। ठीक है, 36 का निकालते हैं। 36 का 2 से डिवाइड करिए, कितने टाइम्स जाएगा, यहाँ 2, और फिर यहाँ 1 टाइम्स। कितना 82 ज़ा कितना होता है, 32 होता। 82 ज़ा कितना होता है, 36 होता है। 82 ज़ा 36 होता है। फिर 2 से डिवाइड करिए, यहाँ 9 होगा,
फिर उसके बाद 3 से जाएगा यहाँ 3 होगा, फिर 3 से जाएगा यहाँ 1 होगा। यहाँ 36 का क्या होगा, यहाँ 2 × 2 × 3 × 3 और फिर उसके बाद यहाँ 84 का भी निकाल लेते हैं। 84 का 2 से ले जाते हैं, 2 4 8, फिर 2 2 4, फिर 2 से 2 2 4, 2 1 2, फिर कितने 3 से जाएगा यहाँ कितने 7 टाइम्स, फिर 7 टाइम्स जाएगा यहाँ 1। तो यहाँ 84 का क्या हुआ, यहाँ 2 × 2 × 3 × 7। अब सर्कल करते हैं, ये देखिए 2 कॉमन ये हुआ और फिर यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है। तो द HCF ऑफ 36 एंड 84 इक्वल 2 × 2 × 3 कितना हुआ 12 हुआ। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 12 होगा, ये भी हो गया। अब एक नंबर और करते हैं, ये F नंबर करते हैं। F नंबर में क्या दिया है 34 दिया है एंड 102 दिया है। 34 का निकालते हैं, 34 का 2 से डिवाइड करिए, कितने टाइम्स जाएगा 17 टाइम्स जाएगा। 17 2 जा कितना होता है 17 2 जा 34 होता है, 34 होता है। फिर 2 से जाएगा नहीं 17 से जाएगा, 17 1 जा ये हुआ। तो 74 का क्या हुआ, ये प्राइम फैक्टर 2 × 17, ठीक है 17। और फिर उसके बाद ये 102 का 2 से ले जाते हैं यहाँ 5 और फिर 2 5 जा 10 हुआ, फिर यहाँ 1 हुआ। फिर उसके बाद 3 से ले जाते हैं, 3 से 3 1 जा 3 और फिर इसको कैरी दिए 2 7 टाइम्स, फिर यहाँ 17 टाइम्स, यहाँ 1 टाइम्स। तो यहाँ क्या 102 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ 2 × 3 × 17। अब इसको सर्कल करते हैं, ये देखिए यहाँ 17 मिल गया है और ये 2 मिल गया है। तो ये इसका फैक्ट LCF क्या होगा, the HCF of 34 and 102 इक्वल क्या होगा 2 × 17। तो 17 2 जा कितना होगा 34, ये आप लोग का आंसर हो गया। F तक हो गया। अब G नंबर देखते हैं। जी नंबर में क्या दिया है, जी नंबर में देखिए 70 दिया है, 105 दिया, 175 दिया है। 70 का निकालते हैं, 70 का निकालते हैं, 2 टाइम्स कितना होगा 35, फिर 2 टाइम्स जाएगा नहीं, फिर उसके बाद 5 जाएगा, 5 टाइम्स कितने 7 टाइम्स जाएगा, फिर 7 टाइम्स जाएगा यहाँ 1। ठीक है, तो 70 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ 2 × 5 × 7, फिर 105 का निकालते हैं। तो 105 को कितने टाइम्स 3 से चला जाएगा, ये 3 हाँ 3 से जाएगा। 3 देखिए 3 3 ज़ा 9, फिर इसको कैरी दिए 15 हुआ, तो 3 5 ज़ा 15 और फिर इसके बाद यहाँ पर 5 से जाएगा, 5 5 7 जा कितना होगा 35, फिर यहाँ 7, फिर यहाँ 1। तो 105 का प्राइम फैक्टर 3 × 5 × 7 और फिर उसके बाद 175 का प्राइम फैक्टर 5 से ले जाते हैं, 5 से यहाँ 5 से ले जाएंगे 3 टाइम्स जाएगा, 5 3 ज़ा 15 और 15 हुआ और कैरी कितना हुआ 2 कैरी हुआ इधर। तो अब 2 कैरी हुआ, 5 का टेबल पड़ेगा 25 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 5 5 ज़ा 25 और फिर 5 के टेबल से ये इसको डिवाइड करिए 7 टाइम्स, फिर 7 से डिवाइड करिए इसको 1 टाइम्स। तो 175 का फैक्टर क्या हुआ 5 × 5 × 7, देखिए ये 7 एक सर्कल हो गया और ये एक 5 सर्कल हो गया, तो कितना हुआ। तो दी HCF ऑफ 70 105 एंड 175 इक्वल 5 × 7 कितना हुआ 35,
ठीक है, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। अब ये जी हो गया। अब एच नंबर देखते हैं। एच नंबर में क्या दिया है? एच नंबर में 91 एंड 112 और 49। तो 91 का पहले निकालते हैं। 91 को एलसीएम निकालते हैं। कितने से नहीं जाएगा? सेवन से जाएगा। सेवन 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 वन जा सेवन, फिर कितने कैरी हुआ? सेवन, टू कैरी हुआ, 21 हुआ। फिर सेवन थ्री ज़ा 21, और फिर 13 को 13 वन टाइम्स। तो 91 का प्राइम फैक्टर क्या हो? 7 × 13। और फिर 112 का 2 से चलते हैं। यहाँ 5 और यहाँ 6, यहाँ 5 6 जाएगा। फिर 2 से चलते हैं 2, और फिर इसके बाद 8, फिर 2 से, फिर यहाँ 1, यहाँ 14, मतलब यहाँ 14, फिर 2 से, फिर 7, फिर 7 से 1। तो 112 का फैक्टर क्या होगा? प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 2, 1 2 3 4, 4 है। फिर मल्टीप्लाई 7, और 49 का 7 से जाएगा। 7 से डिवाइड करिए 7 टाइम्स, फिर 7 से जाएगा 1 टाइम्स। तो 49 का एलसीएम क्या होगा? 7 × 7। देखिए 7 इसमें एक है, और एक इसमें 7 है, और एक इसमें 7 है। 7 7 मिल गया ना, तो 7 सब में कॉमन है ना, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन। तो the HCF of 91 and 112 and 49 इक्वल कितना है? 7। ये आप लोग का आंसर होगा। ये हुआ। अब आई नंबर देखते हैं। आई नंबर में क्या दिया है क्वेश्चन? 18 एंड 54 एंड 81 दिया है। ठीक है, तो पहले 18 का निकालते हैं। 18 का क्या होगा? 18 का 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ 9 होगा। फिर 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ 3 होगा। फिर 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ 1 होगा। तो 18 का लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर, और 2 × 3 × 3, और फिर 54 का 2, और फिर यहाँ पर 7, और फिर 3 से जाएगा, यहाँ 9, फिर 3 से जाएगा, फिर यहाँ 3, और फिर 3 से जाएगा, फिर यहाँ 1। तो 84 का क्या होगा प्राइम फैक्टर? 2 × 3 × 3 × 3। 81 का निकालते हैं। 2 से जाएगा नहीं, 3 से है, क्योंकि यहाँ ऑड नंबर है, 3 से जाएगा। तो कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स ये जाएगा, और 2 कैरी ये हुआ, तो 7 टाइम्स ये हुआ। फिर 2 के टेबल 3 के टेबल से, 3 के टेबल से, 3 के टेबल से, फिर ये 9 टाइम्स जाएगा। फिर 3 के टेबल से ये 3 टाइम्स जाएगा। फिर 3 के टेबल से ये कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स जाएगा। तो 81 का प्राइम फैक्टर क्या हो? 3 × 3 × 3 × 3। अब सब में कॉमन क्या है? ये देखिए, ये एक 3 यहाँ पर कॉमन सबका लेते हैं। एक 3 ये हुआ, सबका कॉमन ये हुआ। फिर एक 3 ये सबका कॉमन हुआ। ठीक है, यही सबका कॉमन हुआ तीनों में। देखिए इसमें भी और इसमें सब में कॉमन है। तो दी एच सी एफ ऑफ 18 और 54 एंड 81 इक्वल कितना हुआ? 3 × 3 9। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब जे नंबर देखते हैं। जे नंबर में क्या है? 12 45 और 75। तो 12 का HCF निकालते हैं। 12 का LCM निकालते हैं। तो 2 टाइम्स जाएगा यहाँ 6, फिर 2 टाइम्स जाएगा यहाँ 3, और फिर 3 टाइम्स जाएगा यहाँ 1। 12 का क्या हुआ प्राइम फैक्टर? 2 × 2 × 3, और फिर 45 का 5 से ले जाते हैं, नहीं 3 से ले जाते हैं। 3 से ले जाएंगे, कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स 1, और यहाँ 5, फिर 3 से ले जाते हैं, यहाँ 5, फिर यहाँ 5 से ले जाते हैं, यहाँ 1 टाइम्स। ठीक है, तो 45 का फैक्टर क्या क्या हो? प्राइम फैक्टर 3 × 3 × 5। और 75 का निकालते हैं। यहाँ पहले किससे ले जाते हैं? 3 से।
3 से ले जाएंगे 2 टाइम्स, और फिर इसको एक कैरी दिए 5 टाइम्स, ठीक है। इसको कैरी दिए ना, तो एक कैरी दिए तो कितने टाइम्स हुआ, 2 3 5 जा 15, फिर ये 5 से जाएगा 5, फिर ये यहाँ 5 5 1 जा 5, तो 75 का फैक्टर क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो इसमें सबका कॉमन क्या है, इसमें देखिए इसमें 3 कॉमन है, और इसमें 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, और क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, और कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है। तो क्या होगा, दी एच सी एफ ऑफ 12 एंड 45 एंड 75 इक्वल 3। ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। ये पूरा 2 क्वेश्चन था, तो मतलब वन वन का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। देखिए जे तक था, जे तक पूरा सॉल्व कर दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इवन एंड ऑड नंबर्स। ए नंबर ये दिया है, और इवन नंबर और ऑड नंबर दिया है। तो इसको सॉल्व करते हैं नंबर्स। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब 2 कंसेक्यूटिव नंबर। व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स कोई भी नंबर्स हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5, ये ऐसे जाते जाते, मतलब नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर जाते जाते, ठीक है। तो ये सारा नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर। तो ये बोल रहा है 2 कंसेक्यूटिव, मतलब जैसे कि 1 और 2 का HCF क्या होगा, और या तो ये कंसेक्यूटिव नंबर ले ले, 3 और 4 का कंसेक्यूटिव नंबर, या कोई भी जैसे 12 और 11 का कंसेक्यूटिव, और जैसे कि 13 और 14 का कंसेक्यूटिव नंबर। मतलब कंसेक्यूटिव मतलब साथ वाला, जैसे 4 है तो 5 लिए, 5 लिए तो 6 भी लिए, ये कंसेक्यूटिव नंबर हुआ। तो 1 और 2 का जैसे हम लोग लेते हैं, 1 और 2 का एचसीएफ क्या होगा, 1 और 2 का एचसीएफ क्या हो सकता है, 1 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, और 2 का एचसीएफ क्या हो सकता है, 2 का एचसीएफ 1 ही तो होगा, या 2 होगा या 1, 2 होगा। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हुआ, 2, और इसमें कॉमन कुछ मिल रहा है, कॉमन कुछ नहीं मिल, देखिए नहीं समझ में आया ना, फिर से समझाते हैं। देखिए जैसे 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 1 का एलसीएम तो 1 ही टाइम तो आएगा, 1 आया। चलिए, तो 1 का एलसीएम क्या हुआ, 1 हुआ। 2 का एलसीएम निकालते हैं, 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 का एलसीएम 1, ये हुआ 2 हुआ। तो 2 का एलसीएम क्या हुआ, 2 हुआ, ठीक है। इनका एचसीएफ क्या होगा, इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है, जब कॉमन कोई ना दिखे तो उसमें कॉमन क्या होता है, 1 नंबर कॉमन होता है, एक नंबर। तो यहाँ आप क्या करेंगे, दी HCF ऑफ 1 एंड 2 के क्या है, 1 है, और ये एग्जाम्पल हो गया। अब हम लेते हैं 4 और 5 को लेते हैं, 4 एंड 5 को लेते हैं, ठीक है। 4 का HCF एलसीएम पहले निकालते हैं, एलसीएम क्या होगा, 2 2 2 1 जा, हाँ 2 हुआ। तो 4 का एलसीएम क्या हुआ, 4 का एलसीएम 2 मल्टीप्लाई 2 हुआ, ठीक है, एलसीएम। और 5 का लेते हैं, 5 5 1 जा 5, ये 1 हुआ। तो 5 का एलसीएम क्या हुआ, 5 हुआ। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन नंबर ना मिले उसमें, तो HCF क्या होता है, तो उसमें HCF 1 होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, दी HCF ऑफ 4 एंड 5 इक्वल क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, यही चीज। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, दी HCF, पहला क्या लिखेंगे आप लोग आंसर, यहाँ पहले पर दी HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर बी 1, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव नंबर का HCF 1 होगा, ये हो गया। अब बी नंबर देखते हैं, बी नंबर में क्या, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, पहले ये लिख लेते हैं, इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर 2 हुआ, 4 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 8 हुआ,
फिर उसके बाद ऐसे करते करते ये सब इवन नंबर है, ठीक है। टू कंजिक्यूटिव मतलब टू लिए तो फोर लिए, फिर फोर लिए तो सिक्स लिए, फोर लिए तो सिक्स लिए, ठीक है। मतलब टू कंजिक्यूटिव लगातार, मतलब अगर इसको लिए तो इसको लेना पड़ेगा, इसको लिए तो इसको लेना पड़ेगा, इसको लिए तो इसको लेना पड़ेगा, ऐसे आगे आगे। तो इनका टू होगा, अभी निकाले थे जस्ट बाद में। फोर का फोर टू का एलसीएम क्या होगा, टू होगा। फोर का एलसीएम क्या होगा, प्राइम प्राइम फैक्टर क्या होगा, प्राइम फैक्टर या कर लीजिए प्राइम एलसीएम कर लीजिए, क्या होगा। टू का प्राइम फैक्टर क्या होगा, टू होगा। फोर का प्राइम फैक्टर क्या होगा, टू मल्टीप्लाई टू होगा, ठीक है। तो इनमें कॉमन किस कुछ दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, टू कॉमन, क्या दिख रहा है, टू कॉमन, ठीक है। तो इनका क्या होगा, एच सी एफ क्या होगा, दी एच सी एफ ऑफ टू एंड फोर इक्वल टू, ठीक है, ये हुआ। अब फिर फोर और सिक्स का करते हैं। फोर का होगा, टू होगा, टू मल्टीप्लाई टू। फोर का प्राइम फैक्टर क्या होगा, प्राइम फैक्टर टू एंड टू होगा। और सिक्स का प्राइम फैक्टर क्या होगा, टू मल्टीप्लाई थ्री होगा, ठीक है। प्राइम फैक्टर चाहे एलसीएम करके निकाल लीजिए, सिक्स का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ थ्री है और फिर थ्री वन, ठीक है, ये हुआ। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, टू दिख रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, दी एच सी एफ ऑफ फोर एंड सिक्स इक्वल कितना कॉमन, टू, ठीक है। कॉमन कितना आया, टू है, तो ये हुआ। अब एक और देखते हैं, सिक्स और एट, सिक्स एट का देखते हैं। सिक्स का प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है, प्राइम फैक्टर टू मल्टीप्लाई थ्री हो सकता है। प्राइम फैक्टर एट का प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है, टू मल्टीप्लाई टू, प्राइम फैक्टर ये होगा। तो इनका कॉमन क्या मिल रहा है, टू मिल रहा है। दी एच सी एफ ऑफ सिक्स एंड एट इक्वल कितना हुआ, टू आएगा। अब जैसे यहाँ एट लिए थे, एट के बाद यहाँ इवन नंबर क्या आएगा, टेन आएगा। तो एट एक और देख लेते हैं, एट एट का प्राइम फैक्टर क्या होगा, टू मल्टीप्लाई टू। और टेन का प्राइम फैक्टर क्या होगा, टू मल्टीप्लाई फाइव, ठीक है। प्राइम फैक्टर ये होगा। तो इनमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें भी देखिए टू दिख रहा है। तो एच सी एफ ऑफ एट और टेन का टू हुआ। तो इसमें क्या बोल रहा है, दो दो कंजिक्यूटिव नंबर, मतलब टू इवन कंजिक्यूटिव नंबर का एच सी एफ टू ही होता है। इसमें तो आप लोग क्या लिखेंगे, इसमें इसमें आप लोग ये लिखेंगे, दी एच सी एफ ऑफ टू कंजिक्यूटिव कंजिक्यूटिव इवन नंबर बी इवन नंबर्स बी टू, हमेशा टू रहेगा, ठीक है। वो ये हुआ आंसर, ये हुआ। अब ये सी नंबर देखते हैं, सी नंबर में क्या ऑड बोल रहा है। ऑड नंबर क्या होते हैं, पहले ऑड नंबर लिख लेते हैं। ऑड नंबर ऑड नंबर लिख लेते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं, वन होते हैं, थ्री होते हैं, फाइव होते हैं, सेवन होते हैं, और फिर उसके बाद सेवन, नाइन, फिर उसके इलेवन, थर्टीन, और फिर उसके बाद फिफ्टीन, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाता है। तो इनका टू कंजिक्यूटिव का एस क्या निकालना है, एच सी एफ करते हैं। थ्री का प्राइम फैक्टर क्या होगा, थ्री होगा, ठीक है। और फाइव का प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है, फाइव हो सकता है। सेवन का प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है, सेवन हो सकता है। नाइन का प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है, थ्री मल्टीप्लाई थ्री हो सकता है, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए लगातार, ये देखिए फाइव और थ्री और फाइव है, और सेवन और नाइन है, सेवन और नाइन है ना। तो इनमें इनमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कॉमन ना रहे तो उसमें एच सी एफ क्या होता है, एच सी एफ क्या होता है, वन होता है। तो एच सी एफ ऑफ थ्री एंड फाइव इक्वल वन। और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। तो एच सी एफ ऑफ सेवन एंड नाइन इक्वल कितना, वन होगा। जब एच सी एफ ना दिखे, कोई कॉमन फैक्टर ना दिखे, तो उसमें क्या उसका एच सी एफ क्या होता है, वन होता है। तो ये भी हो गया। तो आप लोग इसमें क्या लिखेंगे, दी एच सी एफ ऑफ टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर
नंबर बी 1। ये आंसर हो गया। ये तीसरा क्वेश्चन 2 वाला क्वेश्चन था, 2 वाला क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। देखिए 3 में HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 एंड 15 वाज फाउंड एज द फॉलोज बाय फैक्टराइजेशन। 4 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 15 इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 5 सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर सो HCF ऑफ 4 एंड 15 इज 0। इज द आंसर करेक्ट? इज नॉट। व्हाट इज द करेक्ट HCF? देखिए मैं अभी इसके पहले बताई हूँ ना, जब कोई कॉमन फैक्टर ना मिले तो उसका HCF क्या होता है? 1 होता है। मगर यहाँ देखिए 4 एंड 5 का HCF, दी HCF ऑफ 4 एंड 5 इक्वल 0 लिखा है, तो ये गलत हुआ ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सोल्यूशन करके नो नो करिए, फिर उसके बाद दी HCF ऑफ 4 एंड 15 इक्वल 1। ये आप लोग का आंसर होगा। ठीक है, ये हुआ आंसर। क्योंकि देखिए 4 का फैक्टर क्या दिया है? 2 मल्टीप्लाई 2 दिया है, और 15 का फैक्टर क्या दिया है? 3 मल्टीप्लाई 5 दिया है। इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है ना। जब कॉमन ना मिले तो उसका HCF क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, उसका HCF 1 होता है। तो ये आंसर हो गया। एक्सरसाइज था, इसको कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।